गुड इवनिंग, मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑटोमेशन। आज मैं आपको एक सिस्टम दिखाऊंगा। इस सिस्टम पे आप गूगल शीट से आप स्क्रिप्ट के थ्रू आप मेल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाइज। अगर आप चाहेंगे कि ये जो मेल है ये मेल आप एवरी 2 डेज पे, 3 डेज पे, 7 डेज पे, 10 डेज पे आप किसी कस्टमर को भेजना चाहेंगे तो भेज सकते हैं। तो आइए मैं आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो दिखाऊंगा, मेरे पास देखिए आपको एक स्क्रीन दिख रहा है, जिस स्क्रीन पे आपको एक स्क्रिप्ट दिख रहा है। ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी आपका कोडेड है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा हूँ इस शीट पे। इस शीट का नाम मैंने रखा है पेमेंट फॉलोअप। और इस शीट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जाना होगा आपका न्यू पे। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप गूगल शीट में आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल इसको कॉपी करना है और आपका जो आपने शीट क्रिएट करेंगे उस शीट पे जाके यहाँ पे आपको जाना है क्या, टूल्स पे जाके स्क्रिप्ट एडिटर पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक लाइब्रेरी आईडी है, इस लाइब्रेरी आईडी को कॉपी करना है। कॉपी करके आपको डालना है क्या, लाइब्रेरी पे। मैंने यहाँ पे उसका नाम ऑलरेडी देके रखा हूँ, तो इसका जो नेम है उसका मुताबिक इसका यही नाम है, BAIIT बॉक्स। तो आपको मैं इसको ऐड करने से पहले इसका जो प्रीवियस वर्जन है उस पर मैं क्लिक करके इसको सबमिट करता हूँ। उसके बाद ये लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए मैंने जो यहाँ पे नाम देके रखा हूँ यही नेम आपको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया लाइब्रेरी पे। तो उसके बाद आपको ऑन ओपन पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसको जैसे आप इसे सेव करेंगे, सेव करने के साथ साथ आपका जो कोड है वो कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको ऑन ओपन पे क्लिक करके इसको रन करना है। जैसे ही आप रन करेंगे इस शीट पे आके आपको ऐसे एक मेनू बार मिल जाएगा। इस मेनू पे जाके आपको दो ऑप्शन मिल रहा है कि आपका इंस्टॉल स्क्रिप्ट करना है और सेंड ईमेल फर्स्ट टाइम। तो उसमें हम क्या करना होगा, पहले आपको स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि योर डोमेन इज नॉट रजिस्टर, और उसका मेल आईडी जो है, मेल आईडी आपको दिख रहा है कि कौन सा मेल पे ये रजिस्टर नहीं है स्क्रिप्ट। तो मैं आपको अभी आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको करना क्या है, इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है, ये 11 नंबर जो वर्जन है उस वर्जन पे मैंने इसका स्क्रिप्ट का जो है मैंने मेल आईडी के साथ ऑथोराइज नहीं किया था। तो जो 12 नंबर वर्जन है उस 12 नंबर वर्जन पे ये जो मेल आईडी है, इस मेल आईडी के साथ स्क्रिप्ट को मैंने असाइन कर दिया। तो मैंने इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। इसको जब तक फिनिश ना हो जाए तब तक वेट करते हैं। फिनिश हो गया, मैं इसको कर देता हूँ और इसको मैं इधर से एग्जिट हो जाता हूँ और इस पे जाके मैंने इंस्टॉल कर दिया स्क्रिप्ट। अब दिखा रहा है कि सक्सेसफुल रजिस्टर योर ईमेल आईडी बोल के मेरा मेल आईडी दिखा दिया। मैं इसको जस्ट ऊपर क्लिक कर दूंगा, ओके। देखिए यहाँ पे आपको दो टैब बन गया, दो शीट बन गया। यहाँ पे एक है डेटा और एक है आपका टेम्पलेट। इस टेम्पलेट में आप अपना हिसाब से यहाँ पे टेम्पलेट बना सकते हैं और डेटा में क्या होगा, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज बना सकते हैं। सबसे पहले जो तीन है, ये तीन जो है आपका फिक्स्ड है, नेम, मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन 6 जो भी है, ये आपने आपके हिसाब से आप इसको हेड्स चेंज कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट रिमाइंडर जो है, इसको ऊपर या इसके ऊपर या इसके ऊपर, मतलब लास्ट यहाँ पे किसी के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। जो भी हेड्स हैं, जो पहले का 3 है, जो ऊपर में यहाँ पे इसको JKL से लेके J से लेके आपका जो N तक है, इसका बीच के अंदर मतलब A से लेके N से N के अंदर हम लोग कोई भी इंसर्ट नहीं करेंगे कॉलम। जैसे ही है इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे जो टैब नेम है, इसको टैब नेम को एज इट इज रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करेंगे तो स्क्रिप्ट काम नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नाम डालना है, उसके बाद उसका मेल आईडी डालना है, सॉरी,
मैंने मेल आईडी डाल दिया। अब क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। उसके बाद आप जो ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 6 तक है, इसका सारे जो डेटा है, ये डेटा आप गूगल फॉर्म के थ्रू या किसी भी आप एफएमएस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कस्टमर को उनका जो टोटल उनसे जो पेमेंट आपको लेना है, उसका डिटेल्स आप एवरी डे या एवरी दो दिन पे या 3 दिन पे आप उसको मेल करेंगे कि उसका लेजर का एक्चुअल अभी कितना ड्यू चल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल बिलिंग अमाउंट, टोटल रिसीव अमाउंट, टोटल ड्यूज, टोटल ड्यू अमाउंट। ओके, और उसके बाद आपका ये जो 1 दिख रहा है, ये रिमाइंडर उनको कितना दिन पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, आपको जैसे चाहिए। ठीक, तो आप अपना हिसाब से आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, कितना दिन पे आप मेल उसको पास जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप अगर 1 दिन डालेंगे तो एवरी मंडेज पे जाएगा, 2 दिन डालेंगे तो एवरी 2 डेज पे उनके पास एक लेजर का मेल ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 10,000 का एक मैंने बिलिंग किया, उनमें से मेरे को पेमेंट जो हुआ वो हो गया 2,000 का। मेरा जो ड्यूज है वो हो गया 10,000 माइनस 2,000, मेरा हो गया 8,000। अब मैं इसको जो मेल करूंगा, मेल का हम लोग टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। ऊपर का जो हेड्स है, हम लोग इस हेड्स को यूज करके हम लोग टेम्पलेट बना सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने एक बार नेम को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे होता है। कि यहाँ पे जो आपका मेल बॉडी है, इस मेल बॉडी पे आप कैसे मेल करेंगे, आप देख लीजिए मेरा स्क्रीन सही से। सबसे पहले आपको लिखना है हेलो, हाय, डियर, जो भी लिखना है। उनके बाद उनका जो नेम होगा, जो टैग है, जो मैंने यहाँ पे डेटा में जो टैग रखा है, ये नेम को कॉपी करके आपको डॉलर फर्स्ट ब्रैकेट एंड फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज के अंदर उसको डाल देना है। उसके बाद उसका नीचे क्या डाल देंगे, यहाँ पे लिखा है क्या, टोटल बिलिंग अमाउंट। तो उसको कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पे गया टोटल बिलिंग अमाउंट डाला। उसके बाद ये टोटल बिलिंग अमाउंट का जो टैग है, मतलब उनके पास जो टोटल अमाउंट उनको दिखना चाहिए, वो मैं करूँगा कैसे, इसका डॉलर डाला फर्स्ट ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने टैग का नेम डाला, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर मैंने डेटा सेट पे गया, अब टोटल रिसीव अमाउंट कितना हुआ, मैंने उसका हेड्स जो है वो हेड्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको जो टैग है वो टैग का नेम मैंने अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, अब उनको ड्यूज वाला दिखना चाहिए। तो मैंने फिर से टेम्पलेट पे गया, फिर से जाके मैंने उसको टोटल ड्यूज अमाउंट का हेड्स का नेम डाला, फिर मैंने डॉलर फर्स्ट ब्रैकेट टैग नेम एंड क्लोज। उसके बाद आप नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स जो भी लिख सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अब इसका जो मेल का जो सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट भी आप अपना हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आप मान लीजिए आप यहाँ पे डालेंगे पेमेंट, पेमेंट फॉलो अप, उसके बाद ये टैग डाल दीजिए। ठीक है, और मैं यही डेटा को मैंने नीचे तक कॉपी कर दिया। ठीक, मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई एंड मिस्टर एफ। सबका अमाउंट भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसका 10,000 कर दिया मैंने, इसको 50,000 कर दिया, इसको 20,000 कर दिया, इसको 5,000 कर दिया, इसको 1,00,000 और इनको 30,000।
और सब में मैं से रैंडम मैं अमाउंट बढ़ा देता हूँ, 3000, उसके बाद 35,000, उसके बाद 2000, 2000, उसके बाद 6000 एंड ये हो गया आपका 20,000। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब यही कस्टमर को हम उनको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे कि उनका आउटस्टैंडिंग कैसे चेंज हो रहा है, और उनका एवरी डे वाइज अगर उनका पास से कोई पेमेंट आता है तो आप किसी भी गूगल फॉर्म या किसी भी एफएमएस से ये डेटा कलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी बिलिंग अमाउंट होगा, ये बिलिंग अमाउंट जैसे बिल रेस होगा तो ये बढ़ते जाएगा, और पेमेंट रिसीव जब होगा वो अपना रिड्यूस होते जाएगा। तो उसका एक्चुअल जो ड्यूज है वो हमेशा आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर जाके सेंड ईमेल आपको फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए ऑटोमेटेड यहाँ पे अपना डेट आ गया कि फर्स्ट डेट का जो मैसेज है, मेल है, वो मेल यहाँ से चला गया। उसके जो नेक्स्ट जो उसका मेल जाएगा वो जाएगा इसका एक दिन के बाद, यानी कि आज हो गया 4 तारीख, उनको उसके बाद भेजना है क्या, 19 तारीख। इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें जाना है, उसके बाद आपको स्क्रिप्ट को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ट्रिगर पे, उसके बाद आपको ऐड ट्रिगर करना है। जो भी वहाँ पे स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट का नेम आ जाएगा, तो आपको सेम टेम्पलेट को डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम का हिसाब से आपको मेल सेंड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि डे टाइमर के अंदर आपको ऐसा डालना है, यहाँ पे आपका टाइमिंग है तो टाइमिंग बेसिस में आप डाल सकते हैं कि आप 11 से लेकर 12 PM के अंदर आपको एवरी डे या जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से उस 11 से और 12 के अंदर उनके पास मेल चला जाएगा। तो मैंने इसको ट्रिगर भी यहाँ से डाल दिया। तो मेरा ये सिस्टम तो पूरा रेडी हो चुका है। अब आइए मैं आपको मेल दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये सारे के सारे मेल आ चुका है जो मैंने टैग डाला था। देखिए पेमेंट फॉलो अप, यहाँ पे हैशटैग मिस्टर ई एफ। उसके बाद मैंने जो भी यहाँ पे जो डिटेल्स डाला है कि 30,000 उनका टोटल बिलिंग है, उनमें से 20,000 उनको मिल गया, अभी 10,000 उनका ड्यूज है। उस हिसाब से इसका जितने सारे हम लोग मेल किए हैं सारे के डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगा कि इसका 50,000 उनका बिलिंग हुआ, 35,000 उनका रिसीव हो गया, और आपका 15,000 जो है अभी बाकी है। अगर कोई भी यहाँ पे अमाउंट चेंज होगा तो जो चेंज होने के बाद जो एक्चुअल फिगर है उनके बाद जो एक दिन का आपने यहाँ पे रिमाइंडर देके रखा है वो 5 तारीख को सेम मेल चला जाएगा। अगर कोई भी अमाउंट चेंज नहीं होता है तो यही फिगर एज इट इज उनके पास मेल चला जाएगा। ठीक, ये अपना पेमेंट फॉलोअप के लिए बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। आप इससे अपना पेमेंट जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है किसी इंसान के ऊपर आप किसी को ये डालेंगे पेमेंट फॉलोअप के लिए तो कभी कभी क्या होता है वो भूल जाता है। तो इंसान से अच्छा जो आपका सिस्टम है अगर ये काम कर देगा तो आसानी से आपका जितना ड्यूज है वो आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर यही टूल्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरा दिया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।